ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। श्रीमान अशोक देवराज जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरु जी के श्री चरणों में सत सत नमन। अशोक जी खुश रहिए। गुरु जी, मैं रोज़ सुबह और शाम को आधा घंटा ध्यान करता हूँ। सुबह ध्यान करने के बाद दिन भर मेरे कान के ऊपर खिंचाव रहता है। कभी सूं सूं की आवाज़ महसूस होती है और आँखों में जलन होती है। गुरुजी, क्या ये सब ध्यान करने से हो रहा है? मेरी समस्या का समाधान कीजिए। अशोक जी, आप साधना के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। आधा घंटा सुबह शाम ध्यान कर रहे हैं। यहाँ पर आपने यह नहीं लिखा कि आप प्राणायाम कर रहे हैं या नहीं। इसलिए आपको जो कुछ भी हो रहा है निश्चित रूप से साधना के परिणाम स्वरूप ही हो रहा है। किंतु हाँ, आपको मेरा सुझाव है, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें और आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, दोनों वीडियोज़ को अवश्य देख लीजिए, विधि को समझिए और अनुसरण करते हुए सही तरीके से आगे बढ़िए। आपको यहाँ पर जो कुछ हो रहा है ध्यान की वजह से ही हो रहा है। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, सही तरीके से आगे बढ़ेंगे तो कोई भी समस्या नहीं होगी। यहाँ पर आपने आँखों में जलन के लिए भी लिखा है, तो आपको मेरा सुझाव है कि जब आप ध्यान करने के बाद आंखें खोलें तो उससे पूर्व हाथों को ऊपर उठा करके हथेलियों को अच्छी तरह से रगड़ें। जब हथेलियाँ अच्छी तरह से गर्म हो जाए उसके बाद आँखों पर रखें और उसके बाद ही आंखें खोलें। आंखें खोलकर अंदर घुमाएं, जो कि विधि मैंने समझा रखी है। आप इन दोनों वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आगे नारायण पंत जी ने पुर्तगाल से अपनी जिज्ञासा, समस्या और आत्म अनुभव प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम नारायण जी, खुश रहिए। माँ से प्रार्थना है कि आपको अपने मार्ग पर हमेशा बनाए रखें। एक बार मेरे निवेदन को ज़रूर पढ़ें। गुरुदेव प्लीज़, मैं आपने जो लिखा है उसको मैंने पढ़ भी लिया है और यहाँ पर सम्मिलित भी कर रहा हूँ। गुरुदेव, मैं आपके मार्गदर्शन में 10 महीने से रेगुलर साधना कर रहा हूँ। मेरी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने के लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आपको मेरा नमन। इन 10 महीनों में मेरे हृदय चक्र से ऊपर के सभी चक्रों पर क्रिया महसूस हो रही है। सर के पिछले हिस्से और मध्य भाग में बहुत ही दबाव का एहसास करता हूँ। अमृत बहाव कभी नाभि तक तो कभी बैकबोन में बहने का भी अनुभव हो रहा है, परंतु कुछ दिनों से मेरी ऊर्जा के जागरण में कमी हो गई है। आरंभ में 2 घंटे ध्यान करता था, पर अभी 1.5 घंटा ही कर पा रहा हूँ। प्रदेश में होने के कारण काम करना पड़ता है और सेहत का ख्याल भी रखना प्रमुख है। गुरुदेव, आप कहते हैं कि मांस मछली बनते घर में गायत्री मंत्र का जप नहीं करें, किंतु प्रदेश में इनसे दूर रहना संभव नहीं हो पा रहा है। मैं तो सेवन नहीं करता, पर जहाँ पर बैठकर ध्यान करता हूँ आस-पास फ्रिजों में मांस ही मांस है। किचन तो पहले से ही अपवित्र है। इसी के कारण मैं
ध्यान के नियमों का पालन नहीं कर पा रहा हूँ और काम को अनिवार्य रूप से अटेंड करना होता है तो समय भी नहीं मिल पा रहा है। गुरुदेव, मेरी आगे साधना करने की इच्छा तो है, पर प्रदेश में होने की वजह से मुझे ये संभव नहीं दिख रहा है। मुझे माफ़ करना। अगर माँ आदि शक्ति की मुझ पर फिर कभी कृपा हुई और प्रेरणा मिली तो फिर से शुरू करूँगा। अभी के लिए बंद कर रहा हूँ। आज 2 दिन हो गए मैं ध्यान में नहीं बैठा। गुरुदेव, मेरा ये कदम मुझे किस मोड़ पर लेकर जाएगा? नारायण जी, आप 10 महीने से मेरे से जुड़े हुए हैं और 10 महीने से आपने मेरे लगभग सभी वीडियो देखे होंगे। यहाँ पर मैं स्पष्ट रूप से समझाता हूँ कि यदि आप सात्विकता के नियम का पालन नहीं कर सकते तो ऐसा नहीं है कि आप ध्यान के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। यही तो सत्य सनातन धर्म के साथ अज्ञानता का अंधकार फैलाया गया है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो सत्य सनातन धर्म विश्व के संपूर्ण धर्मों का समायोजन है। यहाँ पर सभी धर्म एक साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर शुद्ध सात्विक साधना पद्धति भी है, तो यहाँ पर तंत्र के माध्यम से आप मांसाहार के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर नवाण मंत्र की साधना इसी प्रकार से की जा सकती है, कोई समस्या नहीं है। आप गायत्री महामंत्र का जप नहीं कर सकते तो नवाण मंत्र का जप करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। हाँ, आप यदि मंत्र का जप भी नहीं करना चाहें तो भी कोई समस्या नहीं है। आप प्रतिदिन अपनी आती जाती श्वास का ध्यान करके भी अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि गायत्री महामंत्र का जप करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपने लिखा है कि आप सेवन नहीं करते हैं, तो फिर समस्या ही नहीं है। जिस मकान में मैं रहता हूँ उस मकान में भी जो किराएदार आते हैं उनमें से कई मांसाहारी होते हैं, तो क्या उनके खान पान से मेरी साधना में कोई बाधा आती है? बिल्कुल नहीं। जहाँ तक बात है मेरे कहने की, तो उसका अर्थ आप सही तरीके से नहीं समझ पाए। मेरे कहने का अर्थ यह था कि जिस परिवार में मांसाहार पकता हो वहाँ पर गायत्री साधना नहीं की जा सकती। परिवार का अर्थ है कि जहाँ पर एक ही चूल्हे में, एक ही गैस में मांसाहार पक रहा है, वहाँ पर पवित्रता कैसे रहेगी? वहाँ पर पानी भी अपवित्र हो जाता है, हाथ लगेंगे। किंतु आप अलग रह रहे हैं, वहाँ पर आसपास कौन क्या कर रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ अपने कमरे का ध्यान रखना है। आपके कमरे में जहाँ पर आप खा रहे हैं, पका रहे हैं, बस उसमें पवित्रता होनी चाहिए, न कि सारी दुनिया का ठेका लेना है। आपके पास वाले कमरे में भी कोई पका रहा है, कोई खा रहा है, कोई मांस भरा हुआ है, इससे आपकी साधना में कोई व्यवधान आने वाला नहीं है। इसलिए आपको साधना छोड़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और हाँ, फिर भी आपको लगता है कि मैं गायत्री महामंत्र के साथ आगे नहीं बढ़ सकता, तो एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। 10 महीने से आप गायत्री साधना कर रहे थे। यदि माँ को आपको किसी प्रकार से दंडित करना होता, आपकी साधना की जो विधि है, जो नियमों में कमी है, उसमें यदि कुछ
विशेष त्रुटि होती तो स्पष्ट मान लीजिए आप साधना कर ही नहीं पाते, क्योंकि यह गायत्री साधना है। यह संसार के सबसे तीव्र परिणाम देने वाले महामंत्र की साधना है। आदि शक्ति जगत जननी माँ की दिव्य शक्ति की साधना है। यहाँ पर परिणाम तुरंत दिखाया जाता है। इसलिए आपके खान पान में कोई गलती नहीं है। यदि गलती होती तो आपको बहुत बड़ा दंड स्पष्ट रूप से मिलता। आप जैसे भी आगे बढ़ रहे हैं, मेरा सुझाव है आगे बढ़ते रहिए। साधना कम कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, अनुभव घट गए हैं। हाँ, समय कम देंगे तो अनुभव तो घटेंगे, किंतु एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, कहीं आपने गलत भ्रम तो नहीं पाल लिया है। आपको अमृत का स्राव हो रहा है, सारे के सारे अनुभव आपके उत्कृष्ट हैं। ऐसे साधक के साथ अधिकांशतया बाद में जाकर के अनुभव घट जाते हैं और वह समझ लेता है कि मेरे को पहले तो बहुत कुछ हो रहा था, किंतु अब यह सब क्यों नहीं हो रहा है। कहीं आपके साथ भी ऐसा तो नहीं हो रहा है। इसलिए यदि आपका ध्यान सहजता से लग पा रहा है, अमृत का स्राव हो रहा है, तो सब कुछ ठीक है। निरंतर इस मार्ग पर बने रहिए। कार्य की व्यस्तता हो सकती है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। जैसे भी आपको समय मिले आप ध्यान कीजिए, मंत्र जप कीजिए। हाँ, आपको यदि विधि विधान से साधना करने का समय नहीं मिलता है तो आप सिर्फ प्राणायाम करके गायत्री महामंत्र का जप कर सकते हैं। बस आपको स्वयं को शुद्ध सात्विक रहना है, इतना ही नियम है, कोई विशेष नहीं है। जहाँ तक बात है, जिस घर में मांसाहार पकता हो वहाँ पर गायत्री साधना नहीं की जा सकती। उस घर से मेरा अर्थ है परिवार के सदस्य एक ही गैस पर, एक ही चूल्हे पर, जहाँ पर मांसाहार पकता हो और वहाँ पर ही गायत्री साधक का भी भोजन पकता हो, वहाँ पर गायत्री साधना नहीं की जा सकती। मेरे कहने का तात्पर्य यह था। इसलिए सही रूप में वास्तविकता को समझिए और धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि इस मार्ग पर आप बने रहेंगे तो आपका आत्म कल्याण निरंतर जारी रहेगा। और इससे आप भटक गए तो हो सकता है वापस कब लौट कर आएं। इसलिए कल्याण के मार्ग पर आप आगे बढ़ चले हो तो इससे दूर मत होइए, भटकिए मत, निरंतर आगे बढ़ते रहिए। गति चाहे धीमी ही क्यों न हो, किंतु मार्ग नहीं छोड़ना है। इसे मेरा सुझाव नहीं, आदेश मानिए। यदि आपने थोड़ा सा भी मुझे अपने हृदय में स्थान दिया है। आगे श्रीमान संजीव गुप्ता जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम श्रीमान जी। प्रणाम संजीव जी। मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। मुझे तरह तरह के आभास हो रहे हैं। आज्ञा चक्र पर प्रकाश और ध्वनि सुनाई देती हैं, लेकिन अब ये समझ नहीं आता कि साउंड को आगे कहाँ तक ऑब्जर्व करना है। प्रकाश भी दिखाई देता था, लेकिन आजकल जब दिन में ध्यान करता हूँ तब प्रकाश दिखाई देता है, किंतु रात में आज्ञा चक्र पर घोर अंधकार रहता है, लेकिन साउंड का निरंतर प्रवाह रहता है। प्राण की टिक टिक भी महसूस होती है। आगे किस तरह का प्रयास होना चाहिए, प्लीज़ मार्गदर्शन करें।
संजीव जी, आपने जो लिखा है उससे स्पष्ट रूप से यह तो पता लग रहा है कि आपकी प्राण ऊर्जा जागृत हो गई है और उसी के परिणाम स्वरूप आपको नाद की ध्वनि सुनाई देने लगी है। किंतु यहाँ पर जो आपने लिखा है कि आज्ञा चक्र पर प्रकाश और ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन अब ये समझ नहीं आता कि साउंड को आगे कहाँ तक ऑब्जर्व करना है। देखिए, हम यहीं पर विशेष गलती करते हैं। हम साधना के मार्ग पर आगे तो बढ़ते हैं, किंतु हम समझ ही नहीं पाते कि वास्तविक रूप में साधना किसको है। इसलिए हम यह सोचते हैं कि कब तक इस आवाज़ को ही सुनते रहेंगे। आप मंत्र जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, करते रहिए। यह जो ध्वनि आपको सुनाई दे रही है, इसे निरंतर सुनते रहिए। यह ध्वनि अपने आप जब तक शांत नहीं हो जाती तब तक इसे ऑब्जर्व करते रहिए। यह ध्वनि एक दिन अपने आप शांत होने लगेगी और बिल्कुल विलीन हो जाएगी। जब तक ऐसा नहीं हो जाए तब तक आप आगे बढ़ते रहिए। और हाँ, जब ध्वनि पूर्णतया विलीन हो जाएगी, शांत हो जाएगी, उसके बाद भी यात्रा समाप्त नहीं होती है। पूर्ण रूपेण प्रकाश अवस्था का प्रकटीकरण आपके अंतस्थ में होगा। उसके बाद भी यात्रा समाप्त नहीं होती है, उसके बाद भी यात्रा शेष रहती है। इसलिए आगे बढ़ते रहिए। हाँ, अच्छी तरह से प्राणायाम करते हुए बस निरंतर आगे बढ़ते रहिए। आगे आपने लिखा है, प्रकाश भी दिखाई देता था, लेकिन आजकल जब दिन में ध्यान करता हूँ तब प्रकाश दिखाई देता है, किंतु रात में आज्ञा चक्र पर घोर अंधकार रहता है। आपने दिन में आप ध्यान करते हैं तब प्रकाश दिखाई देता है, रात के समय घोर अंधकार रहता है। मेरा आपको सुझाव है, 2-3 बल्ब जला करके ध्यान कीजिए, क्योंकि दिन में जब आप ध्यान करते हैं तो कहीं न कहीं बाहर का प्रकाश ही आपको दिखाई देता है। थोड़ी बहुत आपकी आँखों से वह प्रकाश ही आपको प्राप्त होता है। किंतु रात के समय यदि आपको प्रकाश आज्ञा चक्र पर दिखाई नहीं दे रहा है, इसका सीधा सीधा अर्थ है अभी आपके आज्ञा चक्र पर प्रकाश उत्पन्न हुआ ही नहीं है। आपका ध्यान आज्ञा चक्र पर अभी स्थिर हुआ ही नहीं है। इसलिए निरंतर आगे बढ़ते रहिए। हाँ, यदि आप आज्ञा चक्र पर तीव्रता से, शीघ्रता से प्रकाश का प्रकटीकरण चाहते हैं, प्रकाश को पूर्ण विकसित करना चाहते हैं, तो गायत्री महामंत्र का जप अवश्य कीजिए। और गायत्री महामंत्र का जप कम से कम 11 माला तक अवश्य पहुंचा दीजिए। उसके बाद में यदि आप 21 माला तक पहुंच गए तो फिर आप स्वयं देखेंगे कि आपके अंतस्थ में सब कुछ रूपांतरित हो रहा है, सब कुछ। आगे आपने लिखा है, लेकिन साउंड का निरंतर प्रवाह रहता है। प्राण की टिक टिक भी महसूस होती है। प्राण की टिक टिक हो रही है, इसका अर्थ है आज्ञा चक्र पर आपकी क्रिया हो रही है। यह टिक टिक आज्ञा चक्र पर जब प्राण क्रिया करता है उसकी वजह से होती है। और साउंड आपको आ रहा है तो निश्चित रूप से सुषुम्ना मार्ग में प्राण का प्रवाह हो रहा है। उसी के परिणाम स्वरूप यह
आवाज़ आपको आ रही है, किंतु हाँ, नाद की ध्वनि अधिकांश साधकों को तभी सुनाई देती है जब आज्ञा चक्र तक सुषुम्ना मार्ग से प्राण प्रवाहित होने लगता है। किंतु अब तक आपको आज्ञा चक्र पर विशेष प्रकाश दिखाई नहीं दिया है। यह अपने आप में आश्चर्य की बात है। आगे बढ़ते रहिए। निश्चित रूप से आपको प्रकाश का भी आत्मबोध होगा स्पष्ट रूप से। और हाँ, जब तक रात को भी स्पष्ट रूप से आपको प्रकाश दिखाई नहीं दे, तब तक आप यह नहीं समझ सकते कि आपका आज्ञा चक्र जागृत हो गया है। आगे बढ़ते रहिए। हाँ, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, दोनों वीडियोस को देखिए, समझिए, अभ्यास कीजिए। बहुत शीघ्र आपको सफलता मिलेगी। आगे बहिन मलाड ब्लॉक जयश्री जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, मेरा प्रश्न है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा विशुद्धि चक्र एक्टिव है और आज मुझे खुली आंखों से भविष्य दिखाई दिया और आज मुझे विशुद्धि चक्र पर दूसरी बार कुछ कट हो रहा है और ऊर्जा ऊपर तक आ गई और विशुद्धि चक्र पर पूरी तरह गर्मी लगी और मुझे चंदन और गुलाब की सुगंध आ गई। बहन, मुझे लगता है आपने अपने अंतस्थ में चंदन और गुलाब का बगीचा लगा लिया है, इसलिए खुशबू आ रही है। निश्चित रूप से आपको एक सिद्धि मिल गई है ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए, किंतु फिर भी आपने जो लिखा है उसका विश्लेषण करते हैं। आपने पूछा है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा विशुद्धि चक्र एक्टिव है। यह इस बात से पता लगेगा कि यदि आपके शब्द जन सामान्य पर विशेष रूप से प्रभाव डालते हैं तो आपका विशुद्धि चक्र एक्टिव है। दूसरा, यदि आप विशुद्धि चक्र पर ध्यान करें और वहाँ पर आपको पूर्ण प्रकाश दिखाई देता है, विशुद्धि चक्र पूर्णतया प्रकाशित दिखाई देता है, वहाँ पर गहराई से आपका ध्यान टिक जाता है, वहीं पर आप ध्यान करते हुए निर्विचार अवस्था को प्राप्त होने लगती हैं, तो आप मान सकती हैं कि आपका विशुद्धि चक्र जागृत है। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप मान सकती हैं विशुद्धि चक्र जागृत है। और आज मुझे खुली आंखों से भविष्य दिखाई दिया। और बहन, आज आपको खुली आंखों से भविष्य दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? क्या हम भी उसमें आपको दिखाई दिए? हमारे साथ भी क्या क्या होने वाला है, क्या वह भी दिखाई दिया? आपको खुली आंखों से भविष्य दिखाई दिया और आपने कह दिया कि आज मुझे भविष्य दिखाई दिया। तो उस भविष्य में आपको दिखाई क्या दिया? जब साधक को भविष्य की कोई घटना स्वप्न के माध्यम से या ध्यान के माध्यम से दिखाई देती है तो उसे तुरंत उस समय इस बात का विशेष आभास नहीं होता कि यह भविष्य में घटने वाली कोई घटना है। किंतु जब वह घटना उस तरीके से सामने आती है तब उसे पता चलता है कि इसे मैं स्वप्न के माध्यम से देख चुका हूँ। मेरी चेतना ने इस विषय को पहले ही मुझे बता दिया था, किंतु आपने आज भविष्य देखा और आज ही आपको पता भी लग गया कि यह भविष्य मुझे दिखाई दिया है। तो किस प्रकार से पता लगा कि जो आपने देखा है वह भविष्य की कोई घटना है
भविष्य में घटने वाली कोई वास्तविक स्थिति है। इसलिए इसे बताइए कि आपको किस प्रकार से भविष्य दिखाई देने का वास्तविक प्रमाण मिला। आगे आपने लिखा है, विशुद्धि चक्र पर दूसरी बार कुछ कट हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, कट हो रहा है, झटके लग रहे हैं, दबाव पड़ रहा है। यह इस बात का संकेत है कि विशुद्धि चक्र पर ऊर्जा कार्य कर रही है, विशुद्धि चक्र खुल रहा है। गर्मी लगी मुझे चंदन, बिल्कुल गर्मी भी लगेगी। और हाँ, चंदन और गुलाब की खुशबू आ रही है, तो आप अच्छी तरह से सूंघती रहिए और इस खुशबू का आनंद लेती रहिए, आगे बढ़ती रहिए। हाँ, आप यह अवश्य बताएं कि आपको भविष्य दिखाई दिया खुली आँखों से, यह आपने किस प्रकार से समझा, ताकि हो सकता है आपसे मुझे भी कुछ सीखने को मिले। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।